प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग उपसर्ग चैप्टर में प्रवेश करेंगे। उपसर्ग को परिभाषित करते हुए अक्सर यह कहा जाता है, वह शब्दांश या अव्यय जो शब्दारंभ में जुड़कर मूल शब्दों के अर्थों को बदल दिया करते हैं। इस बात की चर्चा हम इससे पूर्व के अंक में कर चुके हैं। अब जरा बताइए कि आप जो कहते अथवा सुनते हैं कि वह शब्दांश या अव्यय, इसका मतलब क्या है? कहीं आप उपसर्ग को भी अव्यय मान लेने की भूल तो नहीं कर बैठते? बंधुओं, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। उपसर्ग शब्दांश है, अव्यय नहीं। इसका स्वतंत्र प्रयोग यानी शब्दों से अलग हो ही नहीं सकता। जबकि कुछ अव्यय शब्द ही नहीं, कुछ संज्ञाएं, विशेषण आदि शब्द भी उपसर्ग की तरह शब्दों से जुड़कर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं और उनका स्वतंत्र प्रयोग भी होता है। इसे स्पष्टतया समझने के लिए हम दो उपसर्ग लेते हैं। पहला, प्रोपसर्ग। इसका प्रयोग आगे, अधिक, विशिष्ट, उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति आदि अर्थों में होता है। इससे बने तमाम शब्दों के साथ यह गुंथा रहता है, यानी जुड़ा रहता है। जैसे प्रबल, प्रताप, प्रकार, प्रचार, प्रदान, प्रमाद, प्रसाद, प्रक्रिया आदि। दूसरा उपसर्ग पर लेते हैं, पर, जिसका उपसर्ग रूप में अर्थ होता है दूसरा। इससे कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे पराधीन, परहित, परपोता, परसुख आदि। उपर्युक्त शब्दों में पर विभिन्न मूल शब्दों के साथ जुड़ा है। अब इसका अन्य प्रयोग देखिए। एक वाक्य लेते हैं, पर उस डाल पर बैठे तोते का पर तो अलग ही किस्म का है। ध्यान दीजिए फिर से, पर उस डाल पर बैठे तोते का पर तो अलग किस्म का ही है। इस वाक्य में तीनों पर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हैं। पहले का अर्थ परंतु, दूसरे का अर्थ अधिकरण कारक का चिन्ह और तीसरा पंख के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और
परहित परदादा में पर शब्दों के साथ साथ आया है। अतएव आपको यह स्मरण रखना है कि उपसर्ग शब्दांश है, अव्यय नहीं, और कुछ अव्ययों एवं अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग उपसर्ग की भांति होता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकाधिक अंक लाने के लिए इस सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण बात को स्मरण रखना अत्यावश्यक है। तो उपसर्ग वह शब्दांश या कुछ अव्यय हैं जो शब्दों के पूर्व जुड़कर मूल शब्दों के अर्थ को बदल दिया करते हैं। उपसर्ग शब्द उपसर्ग और सर्ग मूल शब्द के योग से बनता है, जिसकी 3 गतियां अथवा खूबियां हैं। पहली, यह शब्दों के अर्थ में नयापन या नया अर्थ लाता है। जैसे प्र जोड़ कार, प्रकार, इसका अर्थ कार से नया अथवा भिन्न है। दूसरा, यह मूल शब्द के अर्थ को विलोमार्थी कर देता है। जैसे अ जोड़ सत्य, असत्य, यह शब्द सत्य का विलोमार्थी है। तीसरा, नया शब्द बनाते हुए भी मूलार्थ के इर्द गिर्द बनाए रखना। जैसे वि जोड़ शुद्ध, विशुद्ध, परि जोड़ भ्रमण, परिभ्रमण। अपनी हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला, संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। इसकी संख्या 22 मानी गई है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस या निर, दुस या दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें आप तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं। इसकी संख्या लगभग 10 है। अ या अन, क या कु, अध, औ या अव, नि, भर, सु या स, उन, दु और बिन। तीसरा, विदेशज उपसर्ग, जो हिंदी एवं संस्कृत को छोड़ अन्य भाषाओं, खासकर अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के हैं। यों तो कई वैयाकरणों ने इसकी संख्या 12 मानी है, किंतु मेरा मानना है कि हमारी हिंदी भाषा सतत प्रवहमान है। इसमें नित नए नए शब्द आकर समा रहे हैं। अतएव इसकी कोई निश्चित संख्या बताना ठीक नहीं है।
इसके अंतर्गत कम, खुश, ब, बद, बर, बा, बिल, लौ में हलंत, बिला, बे, अल, ऐन, कम, गैर, फी, ला, दर, ना, सर, हम, हर, सब, को आदि आते हैं। देख लीजिए, इसकी संख्या भी संस्कृत से कम नहीं है। हम चौथे प्रकार की भी बात कर लें तो अच्छा हो। आपको बताया जा चुका है कि कुछ अव्ययों एवं अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी उपसर्ग की तरह होता है। ऐसे शब्दों के लिए हम एक संक्षिप्त नाम रखते हैं, उपसर्गवत। इसके अंतर्गत अ, अन, नौ में हलंत, अधः, अंतर, रौ में हलंत, अंतर बिना हलंत का, अमा, अलम, आविह, का, कु, चिड़, तिरह, नौ, पर, परा, पुनर, पुरह, पूर्व, पुरा, प्राक, कौ में हलंत, बहु, बहिः, सौ, सत, तौ में हलंत, सह, साक्षात, स्व, सम, मो में हलंत, प्रादुर, रौ में हलंत, स्व आदि आते हैं। हम अगले अंक में विभिन्न प्रकार के उपसर्गों के संभावित अर्थों, उनसे बने नए शब्दों और नए शब्दों के सरलार्थों की चर्चा करेंगे। बंधुओं, आप सबों से विनम्र निवेदन है कि हर अगला अंक पढ़ने से पूर्व एक बार पिछले को जरूर दोहरा लें, ताकि आगे समझने में आसानी हो। मुख्य मुख्य बातों को अपने नोटबुक में लिखते भी जाएं। इस यूट्यूब पर बहुत भरोसा मत करें। यह भी किसी कोरोना जैसे वायरस का शिकार होकर आपको अलविदा कह सकता है। एक और आग्रह, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई भाषा की बात आपका मार्गदर्शन कर रही है, छिपे और गुम्फित रहस्यों पर से पर्दा उठा रही है, तो कम से कम लाइक तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे, नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब के बिना गूगल महाराज, आप खुद सोचें। धन्यवाद।